हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं स्टीली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दे ब्रॉगली हाइपोथेसिस। देखते हैं दे ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या होता है। यह हाइपोथेसिस एक फ्रेंच साइंटिस्ट दे ब्रॉगली के द्वारा दिया गया था। ये जो दे ब्रॉगली थे वह एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। ये जो इन्होंने अपना हाइपोथेसिस दिया था वह 1924 में दिया था और 1924 में वह अपनी पीएचडी के लिए वह थीसिस लिख रहे थे। थीसिस मतलब वो पेपर, रिसर्च पेपर लिख रहे थे और उसी रिसर्च पेपर में उन्होंने अपने इस इक्वेशन को मेंशन किया था। क्या है इक्वेशन और कैसे दे ब्रॉगली ने इसको मेंशन किया अपने इस थीसिस के अंदर, जानते हैं। देखिए, पहले लाइट हो या फिर कोई भी ऐसे वेव हो, माना जाता था कि उनके अंदर मास नहीं है, यानी कि मासलेस ऑब्जेक्ट हैं और वेव के फॉर्म में चलते हैं। लाइट के लिए कहा जाता था कि लाइट जो है वो मैक्सवेल्स के इक्वेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन करके चलता है। या फिर लाइट को लेकर के कई डिस्कवरी किए गए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैक्स प्लांक। तो मैक्स प्लांक ने ये कहा था कि जो लाइट है वो डिस्क्रीट बंडल और पैकेट के रूप में आगे बढ़ता है। और मैक्स प्लांक ने भी अपना इक्वेशन दिया था E = h μ, जहाँ पर h जो है h प्लांक कांस्टेंट है, इसे h को प्लांक कांस्टेंट कहते हैं, और जो म्यू है वो फ्रीक्वेंसी है, मतलब वो जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है वह ये म्यू डिसाइड करता है। मतलब मैक्स प्लांक ने अपनी थ्योरी में एक फार्मूला दिया E = h μ, h जहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, म्यू फ्रीक्वेंसी है। और उसी समय में जिसे आप दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक कहते हो अल्बर्ट आइंस्टाइन भी 1905 में उन्होंने अपनी लाइट को लेकर के जो थ्योरी रिप्रेजेंट की, जो उन्होंने कहा E = mc²। ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि लाइट जो कोई भी मैटर है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों फार्मूलों को लेकर के दे ब्रॉगली आगे बढ़े। दे ब्रॉगली अपने थीसिस पेपर में लिखते भी हैं कि जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा था कि कोई भी मैटर भी वेव के फॉर्म में चल सकता है, उसमें मैंने अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिए गए इस इक्वेशन की सहायता ली थी। तो दे ब्रॉगली जो हाइपोथेसिस है यह फार्मूला देते हैं लैम्डा = h/mv, या फिर इसी इक्वेशन को आप ऐसे लिख लेते हो लैम्डा = h/p। क्या क्या है देख लो। यहाँ पे जो लैम्डा है यह उसका वेवलेंथ है। लैम्डा को आप डिनोट कर सकते हो वेवलेंथ से। और यहाँ पे जो h है, h यहाँ पर भी क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। m जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है, यानी कि बोल सकते हो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे जो v है, v को आप बोल सकते हो वेलोसिटी। यह है वेलोसिटी ऑफ मैटर का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे p जो है, p इसको बोलते हैं मोमेंटम, ठीक है। दे ब्रॉगली का जो मेन फार्मूला है वो ये है। दे ब्रॉगली कहते हैं लैम्डा = h/mv, जिसे आप आगे डिराइव करके बताते हो कि लैम्डा = h/p, वेयर h इज प्लांक कांस्टेंट एंड p इज मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए, जो दे ब्रॉगली का इक्वेशन है वो कुल मिला जुला कर यह बताता है कि कोई भी मैटर, कोई भी ऑब्जेक्ट भी वेव नेचर रखता है। कहने का मतलब आप खुद वेव नेचर रखते हैं। यदि आपके पास मास है और आप चल रहे हैं तो आप भी वेव नेचर रखते हैं। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मूवमेंट कर रहा है वह वेव नेचर रखता है। यह प्लांक कांस्टेंट, यह दे ब्रॉगली ने कहा था। लेकिन दे ब्रॉगली की ये जो थीसिस है वह रियल लाइफ में काम नहीं आती है। अब देखिए, दे ब्रॉगली ने जो फार्मूला दिया है, दे ब्रॉगली ने फार्मूला दिया लैम्डा = h/mv। इस फार्मूले पे थोड़ा आप नज़र डालिए, लैम्डा = h/mv। तो यहाँ पे लैम्डा, ये जो वेव है, यह जो वेव लेंथ है, यह किसके ऊपर डिपेंड करता है, m और v के। वेयर प्लांक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की तो कोई वैल्यू होती नहीं है। m मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है, v जो है वह उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो आप बताओ, यदि कोई ऑब्जेक्ट हो जिसके पास मास है और वह उस ऑब्जेक्ट के पास कुछ न कुछ वेलोसिटी है, तो उसके पास यदि वेलोसिटी होगी तो उसके अंदर क्या होगा,
वेव लेंथ भी होगा। वेव लेंथ होगा मतलब उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर होगा, वेव का कैरेक्टर होगा। यही दे ब्रॉगली कहते हैं। दे ब्रॉगली यही कहते हैं यदि कोई ऑब्जेक्ट है, उसके पास मास है, वो चल रहा है, तो उसके अंदर वेव कैरेक्टर है। लेकिन दे ब्रॉगली की हाइपोथेसिस हमारे रियल लाइफ में काम नहीं आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मान लो आप सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, तो वह ऑब्जेक्ट 1 ग्राम का होगा, 2 ग्राम का होगा, 4 ग्राम का होगा, या फिर 0.01 ग्राम का होगा, 1 किलो का होगा, 10 किलो का होगा। तो ये जो मास है, इस मास की वजह से इस लैम्डा की वैल्यू में कमी आती है। लैम्डा का जो वैल्यू है वो गिरने लगता है, क्योंकि आप देखो प्लांक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मास इनटू वेलोसिटी। यदि मास कुछ होता है, वेलोसिटी कुछ होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप प्लांक कांस्टेंट में डिवाइड कर रहे हो, यानी कि जो लैम्डा की वैल्यू है इतनी कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि इसे एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर पाना इम्पॉसिबल है। यानी कि आप मान लो आपके पास कोई बॉल है और बॉल आपने ऐसा फेंक दिया और बॉल आगे लुढ़कती हुई जा रही है, और कोई पूछ ले कि बताओ इस बॉल के पास वेव नेचर है कि नहीं है। हाँ है उस बॉल के पास वेव नेचर, लेकिन आप उस वेव नेचर को डिफाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस बॉल का मास जो है वह ज़्यादा है, और मास ज़्यादा होने की वजह से उसका जो वेवलेंथ है वो बहुत शॉर्ट हो जाएगा, और वेवलेंथ ज़्यादा शॉर्ट हो गया तो उसे आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जो ये दे ब्रॉगली का हाइपोथेसिस है वो रियल लाइफ में काम नहीं आता है। रियल लाइफ का मतलब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए काम नहीं आता है। हाँ, ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के लिए काम आता है, जैसे कह सकते हो कि आप इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, या फिर किसी भी छोटे पार्टिकल्स के लिए ये काम करते हैं, बाकी किसी के लिए काम नहीं करते हैं। हाँ, इनका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है जॉर्ज पैगेट थॉमसन। इनका नाम याद रखिएगा, जॉर्ज पैगेट थॉमसन। दे ब्रॉगली के हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने वाले यही थे, जॉर्ज पैगेट थॉमसन। जॉर्ज पैगेट थॉमसन ने ही इनके इस इक्वेशन की पुष्टि की थी। उन्होंने एक छोटा पार्टिकल लिया, इलेक्ट्रॉन जैसा, प्रोटॉन जैसा, और उन्होंने उसके अंदर वेव कैरेक्टर को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखा दिया। दे ब्रॉगली यही तो कह रहे थे, दे ब्रॉगली यही नहीं कह रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट हो, चल रहा हो, तो उसके अंदर वेव नेचर होता है। तो इन्होंने, जॉर्ज पैगेट थॉमसन ने किसी पार्टिकल के लिए वेव नेचर का एक्सपेरिमेंटली प्रूफमेंट दे दिया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ दे दिया। तो वहीं पर दे ब्रॉगली का इक्वेशन सत्य साबित हुआ और दे ब्रॉगली इतने प्रचलित वैज्ञानिक बन पाए। दे ब्रॉगली का जो इक्वेशन है लैम्डा इक्वल h/mv, ये मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ। इसका डेरिवेशन बहुत ही आसान है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दे ब्रॉगली ने इस इक्वेशन को अपने PhD थीसिस में लिखने के लिए उन्होंने प्लांक का जो मैक्स प्लांक थे उनकी थ्योरी और अल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वल mc² को दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि दे ब्रॉगली ने कैसे लैम्डा इक्वल h/mv को डिराइव किया था। ठीक है, तो अभी बात कर रहे हैं हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन वैसे एक बहुत महान वैज्ञानिक थे, इक्वल mc² देने वाले। इन्होंने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसे हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन मैं लिख दे रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन के लिए सिर्फ ई लिख रहा हूँ, समझ जाना। फार्मूला क्या होता है, इक्वल mc²। चलो लिख दे रहा हूँ आइंस्टीन, ठीक है, इक्वल mc²। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड जो है अकॉर्डिंग टू प्लांक थियरी, यानी कि अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक, ACCORD, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक। और मैक्स प्लांक ने कहा था कि जो लाइट होता है वह छोटे छोटे डिस्क्रीट बंडल और पैकेट के रूप में चलता है, जिसके लिए उन्होंने फार्मूला डेराइव किया था इक्वल hμ, where mu is the frequency of light and h is the Planck constant। डन, इसे हम कंसिडर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड में दोनों में यहाँ पर एनर्जी की बात की गई है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी एनर्जी की बात की और मैक्स प्लांक ने भी एनर्जी की बात की। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि हम किसी मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इन्होंने कहा कि कोई वेव नेचर वाला लाइट जो है उसके अंदर भी एनर्जी होती है, जिसका फार्मूला क्या है, इक्वल hμ है। तो इन दोनों में ई और ई कॉमन दिख रहे हैं, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या पाएंगे, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वल mc² इक्वल hμ, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो यानी कि हमें मिल जाएगा hμ इक्वल mc², हमें ये मिल जाएगा। तो किसी एक को एक साइड रखते हैं, चलो मैं h को इधर रखता हूँ, ये हो जाएगा mc² अपॉन μ। अब एक फार्मूला है
जिस फार्मूले को आप शायद अपने बुक में पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, वो फार्मूला ये कहता है म्यू इक्वल सी बाई लैम्डा। म्यू इक्वल सी बाई लैम्डा ये क्या है, किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी के लिए, वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा जो है उसका वेवलेंथ है, म्यू जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो म्यू इक्वल होता है सी बाई लैम्डा। ठीक है, म्यू। अब यहाँ से इस फार्मूले से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या है, इधर रखा है म्यू इक्वल सी बाई लैम्डा, ये लाइट के लिए है। ये लाइट का मतलब यहाँ पे सी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लैम्डा जो है उसका वेवलेंथ है, म्यू उसकी फ्रीक्वेंसी है। इसको इससे थोड़ा रिप्लेस करते हैं, ये हो जाएगा एच इक्वल एम इंटू, इसको मैं लिख दूँ सी इंटू सी बाई यहाँ पे कर रख दूँ म्यू। अब यहाँ पे देखो इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, लैम्डा को इधर लेके जाते हैं, म्यू को इधर लेके जाते हैं, तो हो जाएगा लैम्डा इक्वल सी बाई म्यू। बात समझ में आई? ये हो गया एच इक्वल, अभी देखो एम सी को ऐसे ही रहने देते हैं, एम सी ऐसे ही रहने देते हैं, इंटू सी बाई लैम्डा। सी बाई लैम्डा की जगह पे क्या रख दे, सी बाई म्यू की जगह पे क्या रख सकते हैं, लैम्डा। यहाँ पे हो गया लैम्डा, लैम्डा को अकेला छोड़ो, एम सी को इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम सी। देखो ये है जो डेरिवेशन हमने किया अभी, यह जो हमने फार्मूला डिराइव किया, यह ऐसे किसी पार्टिकल के लिए जो लाइट की जैसे हो, मतलब ये लाइट के लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट है, m जो है मास ऑफ लाइट है, यानी कि मास का, लाइट का मास जो भी हो वो उसके लिए है। लेकिन हमें निकालना है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी पार्टिकल के लिए, तो हम मानेंगे यहाँ पे लेट एन ऑब्जेक्ट विथ वेलोसिटी v। देखो मैंने क्या माना, मैंने कहा लेट एन ऑब्जेक्ट विथ वेलोसिटी v। अभी देखो यहाँ पे फार्मूला जो हमने डिराइव किया, लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम सी, तो यहाँ पे c स्पीड ऑफ लाइट है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमने v मानी, तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम वी। लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम वी। अब यह पार्टिकल के लिए हो गया, और यहाँ पे जो m होगा वो मास ऑफ लाइट न होकर के यह मास ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो v है ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, और h क्या है, प्लांक कांस्टेंट। ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, अभी मैंने थोड़ी देर बताया कि लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी लिख सकते हो। तो देखो बच्चों, यही जो है यही दे ब्रॉगली की हाइपोथेसिस है, और यही दे ब्रॉगली का मेन फार्मूला है। मेन फार्मूला यही है, लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम वी। इसे ही आप पकड़ के रख लो, यही दे ब्रॉगली हाइपोथेसिस, दे ब्रॉगली इक्वेशन है। ठीक है, और ये जो दे ब्रॉगली हाइपोथेसिस है वह सिर्फ छोटे पार्टिकल्स के लिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए ही काम करती है। ठीक है ना, किसी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के लिए नहीं काम करती, ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये दे ब्रॉगली हाइपोथेसिस अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।